उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। अगर आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी कम से कम एज जो है वो ड्राइविंग सेक्टर के अंदर। और मेरे साथ एक बहुत ही अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमजा। आज हाजिर हो गए आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। और ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी यूके के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जो भी बंदा यूके के अंदर आता है सबसे पहले वो कोशिश करता है कि जी सबसे पहले किसी ना किसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाए। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपको हासिल करना है तो जाहिर सी बात है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको किसी ना किसी जो है वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ सकती है, जिससे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि ड्राइव कैसे करना है यूके के अंदर। तो हमारी का इस वीडियो का वो भी यही है कि आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर यूके के अंदर कैसे बन सकते हैं और ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आप बनने के लिए आपको कितनी कॉस्ट आ सकती है, और ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर यूके के अंदर अगर कोई बंदा बन जाता है तो उसकी अर्निंग कितनी हो जाती है। चलें जी, फिर आपको लेके चलते हैं वीडियो में आगे और हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह आपको जो पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, आपको आप इंजॉय करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। अगर आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी कम से कम एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरी उसकी कंडीशन ये है कि आपका जो लाइसेंस है वो कम से कम 3 साल पुराना हो। और तीसरे नंबर पर यह है कि आपकी जो आई साइट है, क्योंकि इसमें आई साइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं मेरी तरह, तो आपको कम से कम जो आपकी आई साइट है वो 90 फीट अवे आपको प्रॉपर 90 फुट दूर तक आपको प्रॉपर नजर आना चाहिए, या 27.5 मीटर्स। और लास्ट के अंदर आपको अपना DBS चेक कंप्लीट कराना है। दोस्तों, आप में से अगर कोई भी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर यूके के अंदर बनना चाहता है तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आज की वीडियो में उन चारों स्टेप्स के बारे में जो है 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा। उनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है जी अपना DBS के थ्रू बैकग्राउंड चेक करवाना। अब DBS के थ्रू बैकग्राउंड चेक कैसे करवाएं जी? DBS क्या चीज़ है, पहले इसको समझने की जरूरत है। DBS का मतलब है डिस्क्लोजर एंड बैरिंग सर्विस। इस सर्विस के थ्रू आप अपना बैकग्राउंड चेक करवाते हैं। और बैकग्राउंड चेक के अंदर मोस्ट जो है वो पर्टिकुलरली आप अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराते हैं। मतलब कि जब से आप यूके के अंदर मौजूद हैं आपको जो है वो अपने कोई आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं रहे, और जब वो कराते हैं आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है। वो रिपोर्ट आप यूज करते हैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए या फिर कोई भी जॉब हासिल करने के लिए। ये सिमिलरली सेम ऐसा ही प्रोसेस है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपको पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा चाहिए तो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट होगी वीज़े के लिए कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं और उसके थ्रू आप जो है अपना वीज़ा हासिल करते हैं। सो बेसिकली इस अगर आप जो है वो बैकग्राउंड चेक करवाना चाहते हैं DBS के लिए या उसके लिए ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के लिए, तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दूंगा। आप उस वेबसाइट पे जाके आसानी से अपना DBS कंप्लीट कर सकते। दोस्तों, DBS चेक जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो पहला स्टेप है वो है आपने अपना थ्योरी टेस्ट बुक कराना है। ये टेस्ट का तो बेसिकली इसके अंदर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के पूरे कोर्स के अंदर 3 किस्म के टेस्ट होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जिस स्टेप्स के थ्रू हम चाह रहे हैं ये सेकंड स्टेप बनता है आपका DBS के बाद। सो सबसे पहले आपने थ्योरी टेस्ट बुक कराना है और वो gov.uk की वेबसाइट के ऊपर आप जाके वो थ्योरी टेस्ट बुक करा सकते हैं। थ्योरी टेस्ट जो है वो सेम उसी तरह का नहीं होता जिस तरह का आपने नॉर्मल ड्राइविंग के लिए थ्योरी टेस्ट दिया होता है। ये थोड़ा जो है वो एक्सटेंसिव किस्म का टेस्ट होता है। इस थ्योरी टेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट के अंदर जो है वो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और सेकंड जो पार्ट है वो सेम उसकी तरह का जैसे आपने ड्राइविंग टेस्ट में हैजर्ड्स परसेप्शन का टेस्ट दिया था, सेम वो टेस्ट होता है। सो पहले बात करते हैं थ्योरी टेस्ट के फर्स्ट पार्ट की। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। हर पार्ट के अंदर 25 क्वेश्चंस होते हैं। सो हर पार्ट को आपके लिए पास करना बहुत जरूरी है अगर आप इस
टेस्ट के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अगर 20 और हर पार्ट के अंदर 25 क्वेश्चंस में से कम आपका पासिंग स्कोर 20 मार्क्स है। और इसी तरह जो पार्ट 2 है थ्योरी टेस्ट का हैजर्ड परसेप्शन का टेस्ट, उसके अंदर 14 वीडियोस आती हैं, टोटल 75 टोटल मार्क्स होते हैं और पासिंग मार्क्स जो है वो 57 मार्क्स हैं जी। थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद अब जो सेकंड टेस्ट है, टेस्ट का पार्ट 2 है, वो है जी ड्राइविंग एबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर आपकी जो है वो प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल्स को जो है वो जज किया जाता है। ये सेम उसी तरह का टेस्ट होता है जिस तरह आप ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए टेस्ट देते हैं। और इस टेस्ट के अंदर आपको जो है वो व्हीकल सेफ्टी के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसके अंदर शो मी टेल मी क्वेश्चंस होते हैं। और उसके बाद लास्ट के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के मैनूवर्स कराए जाते हैं। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 20 आवर्स की किसी प्रोफेशनल ड्राइविंग स्कूल से आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि ये टेस्ट आपका इजीली पास हो सके। जबकि जो उसके बाद बात करते हैं जी जो पार्ट 3 है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है और इस टेस्ट की जो पासिंग रेशियो यूके के अंदर है वो बहुत ज़्यादा कम है। इस टेस्ट का नाम है जी इंस्ट्रक्शनल एबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर DVSA का नुमाइंदा एक बाकायदा एक पूरा एक माहौल इस तरह का बनाया जाएगा कि आप टीचर होंगे, साथ आपका स्टूडेंट होगा जो कि ड्राइव कर रहा होगा, पीछे जो है वो एग्जामिनर बैठ के आपको जज कर रहा होगा। इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो चेक करता है। ड्राइविंग टेस्ट ऑलरेडी वो पिछले टेस्ट में चेक कर चुके होंगे आपकी, लेकिन इस टेस्ट के अंदर वो चेक करेंगे कि आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, आप रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, आप रिस्क को मैनेज किस तरह करते हैं, आप अपना मैसेज अपने प्यूपल या स्टूडेंट को कन्वे किस तरह करते हैं। सो इस टेस्ट के अंदर जो है वो ये सारी चीजें हैं। और हाँ, इंग्लिश इज मेन थिंग इन दिस टेस्ट। अगर हम मेरे जैसे हैं, पाकिस्तानी हैं, ऑब्वियसली हमारे इंग्लिश का लेवल वो नहीं होता कि ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई इंग्लिश स्टूडेंट आपको मिलता है तो उसको आप टीच किस तरह करेंगे। सो इंग्लिश का फैक्टर इस टेस्ट के अंदर थोड़ा मैटर करता है। और जब ये टेस्ट पास हो जाए आपका, उसके बाद जो फाइनल स्टेप ये होता है कि आपको विद इन 12 मंथ्स अपने तीनों टेस्ट पास करने के विद इन 12 मंथ्स आपको अपना DVSA का बैज अप्लाई करना पड़ता है। और आफ्टर दैट यू आर रेडी टू गो। और आपको वो अपना बैज मिल जाता है, ADI बैज उसे बोलते हैं, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बैज। जब आपको मिल जाए उसके बाद आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी काम कर सकते हैं या आप किसी भी कंपनी के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। जी मैं भी मौजूद हूँ वेकफील्ड के ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के अंदर और मेरे साथ एक बहुत ही प्यारे भाई मेरे अब्बास भाई मौजूद हैं। अब्बास भाई का इंट्रोडक्शन करा दूं कि ये पास विद अब्बास ड्राइविंग स्कूल जो कि वेकफील्ड के अंदर मौजूद है उसके ये ऑनर है और ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। और आपको मजे की बात बताऊं कि ये जब 2019 के अंदर मैं यूके के अंदर आया था तो उस टाइम मैंने भी अपना ड्राइविंग टेस्ट अब्बास भाई से पास किया था। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, कैसे आप? ठीक है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। कोई मसला नहीं। और सुनाए आप दिन कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। जब अब्बास भाई आप पे आए थे अपने एक स्टूडेंट को लेके, उसका टेस्ट था ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के अंदर, आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी आगे चल के। और अब्बास भाई मेरा आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि ये जो प्रोफेशन है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का, ये इसके बारे में आप कुछ बताएं कि ये कैसी जॉब है? जॉब के माशाल्लाह अच्छी जॉब है। इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सो आपको आपने जो टाइमिंग और लेसन आपने खुद मैनेज करने होते हैं। ठीक है। सो इसमें इंडिपेंडेंस भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। बिल्कुल ऐसी है। तो माशाल्लाह अच्छी जॉब है। तो अब्बास भाई मुझे आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप को कितना अरसा हो गया है इस प्रोफेशन के अंदर? ये हमजा भाई मैंने 2008 में शुरू किया था। अच्छा माशाल्लाह। और जनवरी 2008 का टाइम मुझको याद है। ठीक है। जनवरी में मैंने पास किया था। इंशाल्लाह। अभी जो जनवरी आने लगा है 2026 में, ठीक है, ये मुझको 18 साल हो जाएंगे। ठीक हो गया, बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्बास भाई मेरा क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि काफी सारे, जैसे मैं खुद भी बजाते खुद एक डिलीवरी ड्राइवर हूँ, ठीक है, इसी तरह बहुत सारे भाई जो है वो टैक्सी ड्राइवर है। क्या हम ये बता सकते हैं, और आपको भी मैंने सुना है कि आप पहले टैक्सी करते होते थे? जी जी, इस प्रोफेशन से आने से पहले? जी जी, मैंने 5 साल टैक्सी की है। अच्छा माशाल्लाह। और अब्बास भाई ये बताएं कि जैसे कि अभी जो आजकल के माहौल के अंदर जो भी डिलीवरी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर या कोई भी जॉब करने वाला बंदा है,
अगर वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है तो क्या वो इजीली बन सकता है, और वो कितने अरसे में, अगर मिसाल के तौर पर आज शुरू करे, वो कितने अरसे में अपनी ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकता है? जी माशाल्लाह बिल्कुल बन सकता है, और काफी अभी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ठीक है। मेरे साथ भी एक कैची ड्राइवर है, वो भी तो इस प्रोसेस में है, और बाकी डिलीवरी ड्राइवर भी ऑब्वियसली आ रहे हैं और बिल्कुल आ सकते हैं। और अभी जो टेस्ट डेट है ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें काफी डिले है, क्योंकि अब्बास भाई आपको याद है 2019 के अंदर जब मैंने ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्लासेस लेना शुरू की थी आपसे, ठीक है, तो आपने मेरे से पहले दिन एक क्वेश्चन पूछा था कि हमजा भाई ये बताएं कि आप कितने अरसे से गाड़ी चला रहे हैं। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला था कि अब्बास भाई मैं तो बचपन से ही गाड़ी चला रहा हूँ। तो आपने जब मेरी पहले दिन ट्राई ली थी तो आपने मुझे प्रॉपर डांटा था कि यार मुझे तो तुम बोल रहे थे कि तुम बचपन से गाड़ी चला रहे हो और तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है। सही। ठीक है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे अब्बास भाई कि जो पाकिस्तान से ड्राइवर आते हैं, पाकिस्तान की ड्राइविंग, आप भी पाकिस्तान में गाड़ी चलाते हैं, पाकिस्तान की ड्राइविंग और यूके की ड्राइविंग के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, आप इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी बिल्कुल हमजा भाई, उन असल ये बात है जो पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान की जो ड्राइविंग आपको मालूम है ऑब्वियसली, वहाँ तो कोई डिसिप्लिन, कोई रूल्स नहीं है। Exactly. फ्री स्टाइल ड्राइविंग होती है। ये और यहाँ की जो ड्राइविंग है डिसिप्लिन के साथ रूल्स को फॉलो करना होता है। और जो पाकिस्तान से अक्सर लोग आते हैं उनकी माइंडसेट वही होती है जो पाकिस्तान वाली है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ आके उनकी थोड़ी सी तकलीफ ये होती है, उनको रूल्स को और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ऑब्वियसली जो लेसन लेते हैं, जैसे आपने भी लेसन लेके तो फिर ऑब्वियसली टेस्ट तो पास कर दिया था। टेस्ट पास कर दिया था बास में, लेकिन मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि मैं 5 दफा टेस्ट पास किया था। अच्छा, अभी याद नहीं, 2019 में आती, 2019 के अंदर ऐसा हो। और मैंने 5 मेरे को इतना मैं कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था बेसिकली कि यार मैं तो शुरू से गाड़ी चला रहा हूँ है, लेकिन फिर भी मैं 5-6 दफा टेस्ट पास हुआ था। अच्छा बास भाई, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोगों के ज़हन के अंदर ये सवाल आएगा कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के अंदर अर्निंग्स क्या है, मतलब पर आवर कमाते कितना है, इंश्योरेंस कितना पे करते हैं, गाड़ी का कितना खर्चा है, उसके बाद आपकी जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव भी तो है ना, अगर आप इनकम आ रही है तो एक्सपेंसिव भी तो है ना, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइएगा। हाँ जी, जो आजकल का जो रेट है वो अक्रॉस यूके रफली सेम ही है, अराउंड अबाउट 35 to 40 पाउंड ठीक पर आवर लेसन के ऑब्वियसली हम लेते हैं। ठीक है। और उसमें माशाल्लाह अर्निंग के मुताबिक आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। कॉस्ट जो है इंश्योरेंस कॉस्ट है, गाड़ी की वारंट है, एग्जैक्टली, ये तो साथ साथ ऑब्वियसली वो तो चलता रहता है। ठीक। ओवरऑल जब आप ये मतलब फुल टाइम जॉब करते हैं तो माशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। और उसके बाद अब्बास भाई एक और क्वेश्चन ये है कि काफी सारे ऑडियंस ने मुझे पूछा भी था कि मतलब कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अभी आजकल के दौर में रफली आपको कुछ आइडिया है कि कितने को पैसे लगे जाते हैं बनने के? ये अगेन डिपेंड होता है आपकी ट्रेनिंग पे। या क्या आपने ट्रेनिंग अच्छी लेनी है तो रफली राउंड अबाउट मैं ये बता सकता हूँ, मैंने 2008 में 2,500 पाउंड दिए थे। अच्छा, 2,500 2008 में? हाँ 2008 में। ठीक है। और आजकल आप एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हैं, वो जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो एग्जाम्पल 1200 या 1300 की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप 1200-1300 में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। उनकी ट्रेनिंग बहुत लो क्वालिटी होती है। सो आजकल के दौर में यू लुक अराउंड अबाउट मिनिमम बिटवीन 2,000 to 3,000 पाउंड। ठीक जी है। इसका और टाइम फ्रेम क्या है इसका बॉस भाई? टाइम फ्रेम क्योंकि टेस्ट की अवेलेबिलिटी की वजह से आपको साल 1.5 साल इजी ठीक है और लग ही जाता है। अच्छा बॉस भाई, आपके टाइम का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। और जो है ये हमें बहुत सारा ये सदका जारिया भी है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।